नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने उनको एक तरह से चेतावनी दी थी और समझाया था कि इस तरह के बयान नेताओं को नहीं देने चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। धार्मिक मामलों से जुड़े बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अखिलेश के आदेश को एक तरह से जूते की नोक पर रखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद अब इस पर सियासत गर्म हो गई है और अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ डबल गेम कर रहे हैं। दरअसल मामला इतना ही नहीं था, अब समाजवादी पार्टी के भीतर झगड़े भी इस मामले को लेकर शुरू हो गए और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो विभीषण की भूमिका में समाजवादी पार्टी में नजर आने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह के उनको चेतावनी के बाद, उनको बोलने के बावजूद अगर वो बयान दे रहे तो उनकी मंशा इसके पीछे क्या है, यह बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव क्यों मौन है, क्योंकि डिंपल यादव से इस मामले में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी विचारधारा नहीं है, ये हमारे विचार नहीं है, ये उनके निजी विचार है, उनका निजी मामला है। तो एक तरह से, और उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने पहले ही कहा है कि इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए। तो अखिलेश और डिंपल दोनों स्वामी प्रसाद मौर्य से पल्ला झाड़ चुके हैं, लेकिन स्पष्ट तौर से न तो उनको पार्टी से निकाला जा रहा है, न उनको फटकार लगाई जा रही है सार्वजनिक तौर पर। हाँ, पर्दे के पीछे उनको फटकार लगाई जा रही होगी तो पता नहीं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अखिलेश ने उनको न तो फटकार लगाई, न उनको इसके लिए कोई दंड दिया गया। अब ये तो बात हुई अखिलेश यादव की, डिंपल यादव की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इसका खूब निशाना साधा और कहा कि ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य अनर्गल बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी अनर्गल बयान देती है, क्योंकि पार्टी से उसको कनेक्ट करके देखा जाता है। तो अब इसको लेकर अब पार्टी के भीतर भी घमासान शुरू हो गया है। अब तक पार्टी के बाहर के लोग ही सवाल उठाया करते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछा करते थे कि भैया ये बयान दे रहे हैं, इन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के लोग जो है हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाया करती थी। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनकी पार्टी के नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के भीतर एक तरह से कलह और झगड़े इस मामले को लेकर शुरू हो गए और अब तेज तर्रार पार्टी के नेता और प्रवक्ता जो है पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का डबल गेम है, वो डबल गेम कर रहे हैं और उन्हें इस अनर्गल प्रलाप को बंद करना चाहिए। पहले उन्हें अपनी बेटी पर लगाम कसनी चाहिए। दरअसल संघमित्रा मौर्य जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बनी थी और वो सांसद है। और वो ये कह रहे हैं, जो तेज प्रताप पांडे, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को पहले उन्हें रोकना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो ड्रामा कर रहे हैं उनको बंद करना चाहिए और ये भाजपा की ओर से प्रायोजित है। तेज प्रताप पांडे ने यह भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा की ओर से प्रायोजित है, क्योंकि उनकी बेटी भाजपा में है। उनकी बेटी जो है वो सनातन का झंडा बुलंद करती है और ये जो है समाजवादी पार्टी के साथ डबल गेम कर रहे हैं, ये पूर्व मंत्री तेज प्रताप पांडे ने कहा है। वो मंगलवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी एक तरफ सनातन का झंडा उठाए घूम रही है, जो भाजपा की सांसद भी है, वो सोशल मीडिया पर सभी देवी देवताओं की तस्वीर लगाती है और पिताजी 24 घंटे विरोध करते हैं। पिता पुत्री की ये केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर देवी देवताओं से इतनी नफरत है, धर्म से नफरत है, तो सबसे पहले अपनी बेटी को सुधारो, क्योंकि हर आदमी का कर्तव्य होता है कि पहले अपना घर सुधारे। आदमी अपने परिवार को नहीं सुधार पा रहा है और आप समाज को शिक्षा दे रहे हैं, वो डबल गेम खेल रहा है। स्वामी प्रसाद अनर्गल प्रलाप से सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। तो ये तेज प्रताप पांडे का बयान था। तेज प्रताप पांडे ने मीडिया से भी अपील की कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के अनर्गल बयानों को आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देकर चर्चा में बने हुए हैं। सबसे पहले उन्हें रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, मनुस्मृति को लेकर वो विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। उसके बाद राम सीता को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणियां की और हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर तो वो तो बोलते रहते हैं। और इस मामले को लेकर संत भी उनसे खफा है। संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का चेहरा काला करने की चेतावनी भी दे रखी है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार कहकर राजनीति को फिर से गरमा दिया है कि हिंदू धर्म नहीं, एक धोखा है। ये बयान उन्होंने जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में दिया और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को कुछ लोगों ने धंधा बना दिया है। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद जाहिर तौर पर है कि राजनीति भी
शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, जिसके बाद जहां अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधने में लगे, उन्होंने एक ब्राह्मण सम्मेलन कराया पार्टी की ओर से, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उनके इस किए कराए पर पानी फेरने में जुटे हुए हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के बाद भी उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ बयान क्यों दिया, ये सोचने वाली बात है, लेकिन अब पार्टी में इसको लेकर कलह शुरू हो गई है। अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ने के साथ साथ उन्हें अपने पार्टी के ऐसे नेताओं से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो उनके इस प्लान को फेल करने में जुटे हैं और लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त देने में लगे हुए। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।